मेरे प्रिय साधकों, सब पर माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीष बरसे। अब मैं 4 दिन से अमेरिका से आ गई हूँ और आपकी जो विनय अनुरोध था तो उसी के मुताबिक आज मैंने स्वस्थ प्राप्त कर लिया है। तो सौंदर्य लहरी का 14वां और 15वां श्लोक 15वां और 16वां श्लोक का हम रसास्वाद करेंगे। पहले हर रोज के मुताबिक गुरुकुल की प्रणालिका के अनुसार हम शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 15वां श्लोक यही है कि शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूट मुकुटां शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूट मुकुटां वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरां वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते सकृत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधु क्षीरद्राक्षा मधुरी मधुरीणा फणितय मधु क्षीरद्राक्षा मधुरी मधुरीणां फणितयः। माँ त्रिपुर सुंदरी को बार बार नमस्कार। बेटा सुनो, शरद ज्योत्स्ना शुद्धाम, शरद पूर्णिमा जैसी रात यानी कि चंद्रिका के समान आपका स्वच्छ निर्मल धवल वर्ण है तथा दूज का चांद जैसा आपका जटाजूट यानी कि चूड़ा है। चूड़ा रूपी मुकुटों में सुशोभित आप है। इतना नहीं, अपने दोनों हाथों में 2 मुद्राएं बनाए हुए हैं आप। एक तो वर मुद्रा आशीर्वाद की मुद्रा है और दूसरी अभय मुद्रा है। इतना ही नहीं, दोनों कर कमलों में कमल हस्त रूपी कमलों में एक हाथ में शुद्ध स्फटिक मणियों की माला सुशोभित है और दूसरे हाथ में आपने पुस्तक धारण किए हुए हैं। ऐसे माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे तुम्हारे सौम्य और सौंदर्य स्वरूप का एक बार भी वंदन जो करने वाला है, वंदन कर लेता है, ऐसा महान आदमी को मधु दूध एवं द्राक्षा से मिश्रित जो सैलाब बनता है, उस समान मधुर उत्तम कवियों के समान मधुर कविता करने के लिए यह योग्य क्यों नहीं बनता? योग्य बन जाता है। सरस्वती कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब यही होता है। यह कहने का मायना इस श्लोक में निहित है। विशेष यही कहना चाहती हूँ कि कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा से जब जगती है न, तब योग शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चतुर्विधाम क्रियावती क्रियाभेदतः। जो क्रिया करती है तो 4 प्रकार की क्रिया होती है, तो भेदतः 4 प्रकार के उनके नाम हो गए कुंडलिनी, जागृत कुंडलिनी शक्ति का। तो सुने, शारीरिक कंपन, हठ योगादि का आसन, मुद्रादि
जो होता है वो क्रियावती क्रिया करती है कुंडलिनी, उसी का नाम क्रियावती कुंडलिनी एक्टिव हो गई है, ऐसा हम प्रैक्टिकली कह सकते। हमारे कई साधकों को ये अनुभव है, हाँ जी जी आपको अनुभव है, तो उसी को क्रियावती कुंडलिनी कार्यान्वित हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा ही है, ऋग्वेद भी उसी में समर्थन कर रहा है। प्राणायाम आदि भी उसमें होता है, तो क्रियावती रूप हो गया। लेकिन सांख्य योग का 36 तत्वों की जो बात है, उसी की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसी को कलावती कहते। कला यानी कि विशेषता। तो व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विशेषता प्रकट होती। क्यों प्रकट होती है? जो 36 तत्व है उसी की सफाई होने से कारण, प्राण तत्व शुद्ध होने के कारण हमारे जो 36 तत्व है, सब तत्व मूलाधार से लेके जो गंफन हुआ है सहस्रार तक, ये 36 तत्वों की शुद्धिकरण होने के बाद ये होता है, उसे कलावती रूप कहा जाता है। इसलिए विशेषता प्रकट होती है। काय संपत होता है, आँखों की तेज बढ़ जाती है, ये सब काय संपत ये क्रियावती से होती है, कलावती रूप से होता है। सॉरी, आगे कोई साधक साधन में मंत्र आदि बोलने लगते, कई भाषा में भी मंत्र आदि बोल लेते। इतना नहीं, कोई अनजान अज्ञात श्लोक जिन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं वही बोल लेते, वेदों की ऋचा भी बोल लेते, रामायण का वो क्या बोलते चौपाई बोल लेते, अपने आप से कोई भजन निकाल देते, जोर जोर से शास्त्रीय संगीत का आलाप कर लेते। तो समझना कि जागृत कुंडलिनी, गुरु कृपा से जागृत कुंडलिनी वह वर्णमयी हो गई। अक्षरमाला के सभी वर्णों को उसी में टच होता है और अपने आप सरस्वती देवी काम करने लगती है, वर्णमयी सरस्वती काम करती है। तो कवित्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रोस और पद्य और गद्य लिखने लगता है और अद्भुत लिखता है। जैसे हम सुनते हैं ना, व्यास मुनि ने जितना लिखा है, जितना किया है, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। तो उस जागृत वर्णमयी शक्ति उसी में काम करती है। समाधि भाषा में ये किताबें हमारे सामने आई हैं। अभी आगे सुनो। कभी कभी कोई साधक मुझे पूछते हैं कि हम जब साधन में बैठते तो भीतर से कोई फट 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 आवाज़ आती है, माता जी ये क्या होता है? तो शक्ति जो जागृत हो गई है वो अपने सहस्रार चक्र में जो सुई विराजते वहाँ पहुँचने के लिए उद्यत होती है, इसीलिए उसी को रास्ता साफ करना पड़ता है। तो जो हमारे सट चक्र है, आधार, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये सभी चक्र को फट 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 करके एक्टिव कर देती है, इसीलिए आवाज़ आती है। उसी से घबराना कभी नहीं है। तो 4 प्रकार से जागृत कुंडलिनी क्रियावती होके साधन में क्रियाएं करा के वर्णमयी वेदमयी ये सब का अनुभव कराते कराते ही एक दिन ऐसा आएगा, पवित्र शरीर हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अविद्या धीरे धीरे अपसारित हो जाएगी, अज्ञान धीरे धीरे अपसारित होने लगेगा, तो एक विवेक जागने लगेगा। और वही आदमी आपकी हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आपकी कृपा से वो चक्रवर्ती जो कवियों है उसी में सिरमौर स्थान प्राप्त कर लेता है आपकी कृपा से। यदि शक्ति जागृत होती है, गुरु कृपा होती है और आपका साधन बलवत्तर होने लगता है, तब यही हमें परिणाम मिलता है। तो देखो, सरस्वती जो वर्णमयी की बात मैंने बताई, तो ऋग्वेद मंडल में 1, 22, 164 और 45 का जो सूक्त है, जो मंत्र है, आर्या है, उसी में यह हमें रेफरेंस मिलता है। ऋग्वेद में यही कहा है कि परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये सरस्वती वाणी का यानी कि सरस्वती स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति का 4 पाद है। तो जो 3 पाद है, परा पश्यंती मध्यमा, ये ब्रह्मनाड़ी जब खुलती है तब उसी का अनुभव होता है। मध्यमा बीच में रहती है, परा यहाँ स्थिर होती है, नीत होती है। जब जागृत कुंडलिनी वहाँ पहुँचती है तो पराशक्ति परा ज्ञान करवा लेती है।
तो जो हम लोग, हाँ, जो लोग हम बोलते हैं, मनुष्य लोग बोलते हैं, उसी को वैखरी वाणी कहा जाता है। और वैखरी वाणी है तो परा पश्यंती और मध्यमा, ये सरस्वती वाणी का स्वरूप है। परा पश्यंती मध्यमा गुहा में गुप्त है, लेकिन जो हमारी स्वर पेटी है, स्वर तंत्र है, उसी से हम जो वाणी बोल सकते हैं, तो श्वासोश्वास के साथ ही वाणी बोल सकते, बिना श्वासोश्वास हम वाणी उच्चारित नहीं कर पाते। तो भगवती कुंडलिनी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी की जो ये कृपा हो जाती है, तो कवित्व शक्ति डेवलप होके आदमी महान कवि हो जाता है। अगर स्त्री हो तो कवियत्री हो जाती है। ऐसा कोई यहाँ भेद नहीं है कि ही कोई ये जागृत होती है तो होता है, वर्णमयी शक्ति ऐसा करवाती है और स्त्री को, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मीराबाई का हमारे पास दृष्टांत है ही, कितने सुंदर कवित्व लिखे हैं, जो आज भी हम टीवी चालू करें, अगर रेडियो चालू करें तो उसमें नरसिंह मेहता ने सब, मीराबाई, तुकाराम, सबके ये कवित्व हमारे सामने पहले ही प्रसारित करते हैं, क्योंकि ये समाधि भाषा में अनुभव सिद्ध वाणी है। वो एक ही भजन बार बार गाया करो तो भी शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि ग्रंथ भी हमारे लिए गुरु है। जिनको ये लगन लगती है कि हमें आत्मज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो गुरु मिल जाते हैं, उनके इष्ट देव उन पर कृपा कर देते हैं, तो ये क्रियाएं हो जाती है। और सरस्वती माता जी प्रकट होकर उनके माध्यम से सब कुछ करवा देते, तो ये अजर अमर कवित हो जाता है। और महान कवियों के बीच में उनकी सीट रहती, जैसे कालिदास। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास बिल्कुल मूर्ख था। काशी नरेश विद्युत्तमा के साथ पंडितों ने गेम रचा के शादी करवा दी थी, और रात्रि को शयन खंड में, वो तो चरवाहा था, ढोर चरा था, ही ऐसा करने लगा। तो विद्युत्तमा को ऐसा लगा कि ये तो मुझे लोगों ने मेरे साथ चीटिंग किया है, मूर्ख के साथ मेरी शादी करवा दी। उसको निकाल दिया, वो निकल गया, धक्का देके निकाल दिया। तो चलते चलते महाकाली के मंदिर में पहुंच गए, और वहाँ बहुत आर्त गदगद कंठ से प्रार्थना की, और माँ ने प्रसन्न हो के उनकी जीह्वा पर ओम लिख दिया। तब से सरस्वती कुंडलिनी जागृत हो गई, और अच्छे अच्छे साहित्य हमें दिए प्राप्त हुए। ऐसी एक किंवदंती है, मैं तो सही मानती होंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है, जगदम्बा की कृपा होती है, तो ऐसा होता है। मूर्ख पंडित हो जाता है, और अकृपा हो जाती है तो पंडित मूर्ख भी हो जाता है। जैसे राजा रंक हो जाता है, रंक राय हो जाता है। तो ये भगवती कुंडलिनी की कृपा है, गुरु कृपा है, और हमारा उसी की ओर लगन होना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमें जन्म मरण का चक्कर काटना चाहिए। तो जय श्री माँ सरस्वती कुंडलिनी त्रिपुर सुंदरी माँ को बार बार नमन है हमारा। सदगुरु भगवान की जय, माँ जगदम्बा की जय हो, जय हो, जय हो। आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा करती हूँ, कल 15वां श्लोक में बताऊँगी। ठीक है, अस्तु। सदगुरु भगवान की जय हो।